जिंदगी का शव पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। चलिए साथियों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भी फिल किसके लगभग लास्ट डेट चल रही है इस टाइम, आप लोग देख रहे होंगे भैया। तो डियर हमने आपसे वादा किया है कि बायोलॉजी के जितने भी छात्र हैं डियर, छात्र और छात्रा हैं, उनके लिए हम एक बैच लाए हैं डियर, जिसमें कि आपको पूरी तरह से मुफ्त, यानी आपको कैसे पूरी तरह से आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा, आपसे 1 रुपए भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और उस काम को डियर हम बाखूबी निभा रहे हैं, है ना। बस आप ही लोग साथ हमारा नहीं दे रहे हैं। हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे साथियों कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। यार हम बायोलॉजी को इतनी बढ़िया से तैयार कराएंगे आपको, डियर एग्जाम में बैठने के बाद आपको हलवा लगेगा भैया कि क्या क्वेश्चन पूछा इसने, बस ये तो हम सब पढ़ के पहले से आए हैं। ये मेरा वादा आपसे, बस आप साथ दीजिए, ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ हम बहुत ज्यादा बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज हमारा एक टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है हमारा वायरस जो टॉपिक था डियर, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वायरस को हमने पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। अभी इनके कुछ सब पार्ट्स है, जैसे वायरस में आपके एक वायरियन होता है, एक वायरॉइड्स होते हैं और एक आपका प्रियॉन्स होता है डियर। तो इन तीनों की बात करते हैं हम आज, समझेंगे डियर वायरियन क्या होता है, वायरॉइड्स क्या होते हैं और प्रियॉन्स क्या होते हैं। चलिए इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि वायरियन क्या होता है। क्योंकि वायरस की बात करें डियर, तो वायरस हमने आपको डिटेल में बता दिया है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया डियर। मेरी गारंटी है आप एग्जाम में जाकर के आप भैया अभी आप जाकर के प्रीवियस ईयर की बुक परचेज कर लीजिए मार्केट से, है ना। कोई भी हो, यूथ कंपटीशन हो या एक्सवाइज, कोई भी आप कह सकते हैं, मार्केट से परचेज कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जाके आप देखिए डियर जो हमने पढ़ाया हुआ है। मेरी गारंटी डियर उसमें ऐसा एक भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा वायरस का कि हाँ सर ने नहीं बताया भैया। हम आपसे वादा करते डियर एक एक पॉइंट आपका क्लियर करेंगे। चलिए तो हमारा टॉपिक क्या है, वायरियन है डियर। क्या है हमारा टॉपिक, वायरियन है। वायरियन की बात करते हैं, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं वायरियन होता क्या है। क्योंकि डियर हमने वायरस को डिस्कस कर लिया है, अब हम डिस्कस क्या करेंगे डियर, वायरियन होता क्या है। सबसे पहले बात आती है कि जो वायरियन टर्म है इसको दिया किसने था। क्या बात आती है कि वायरियन जो टर्म था, इस टर्म को दिया किसने था डियर। तो आपको बता दे वायरियन टर्म को आपके लॉ ऑफ एंडरसन, कौन है भैया, लॉ ऑफ एंडरसन, नाम नोट कर लेंगे भैया, लॉ ऑफ एंडरसन एंड जैकोब ने दिया। किसने दिया था, जैकोब ने दिया था। कब दिया था, 1959 में डियर, 1959 में। हमने आपसे बताया वायरियन शब्द को लॉ ऑफ एंडरसन और जैकोब ने 1959 में दिया था। वायरियन टर्म वाज गिवन बाय लॉ ऑफ एंडरसन एंड जैकोब इन 1959। यहां तक किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए इसके बाद बात आती है वायरियन होता है क्या। आप कह सकते हैं इन्फेक्शियस वायरस आउटसाइड द होस्ट, ये आपका कह सकते हैं एक प्रकार का इन्फेक्शियस वायरस होता है। क्या होता है, इन्फेक्शियस वायरस होता है डियर, जो कि आप कह सकते हैं होस्ट के आउटसाइड आपको इन्फेक्ट करता है। आउटसाइड इट्स होस्ट, आउटसाइड इट्स होस्ट। नोट कर लीजिए, आप लिखेंगे वायरियन इज, क्या लिखेंगे, वायरियन इज अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये आपका थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, नोट करेंगे है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली, है ना, सिंपल, है ना, सिंपल इट कंसिस्ट, सिंपल इट कंसिस्ट, नोट करिए, सिंपल इट कंसिस्ट ऑफ, है ना, कंसिस्ट essentially of segment of nucleic acid, of segment of nucleic acid। नोट करते रहिए,
आगे अगर बात करते हैं, ए प्रोटीन कोएट इन सम केसेस आर एनवेलप, है ना, ए प्रोटीन कोएट, है ना, ए प्रोटीन कोएट एंड इन सेम केसेस, है ना, एंड इन सम केसेस, है ना, एंड इन सम केसेस एनवेलप। नोट कर लीजिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। आपका वायरन में आपने क्या लिखा है, आपने वायरन में लिखा है कि आपका वायरन जो है डियर, इसको लॉफ एंडरसन और जैकोब ने 1959 में क्या किया था, टर्म दिया था डियर। आपके जो नाम है डियर, इसको लॉफ एंडरसन और जैकोब ने 1959 में दिया था। हमने क्या बताया डियर, ये आपका जो वायरन होता है इन्फेक्शियस वायरस, आउटसाइड इट्स होस्ट, ये होस्ट की बॉडी के बाहर से उसको इन्फेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि वायरन इज कंप्लीटली असेंबल्ड, इसलिए क्या बोला जाता है कि वायरन इज कंप्लीटली असेंबल्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या बताया, वायरन इज एक्स्ट्राऑर्डिनरली सिंपल, इट कंसिस्ट ऑफ, आपको इसमें पाया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ एसेंशियली ऑफ सेगमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। आगे करें, ये प्रोटीन कोएट एंड सम केसेस इन एनवेलप, आपके जो प्रोटीन कोएट होते हैं, याद होगा हमने कैप्सिड के बारे में बताया होगा आपको, याद है कि नहीं वे, जो आपका कैप्सिड होता है डियर, आपके पाए जाते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में जो कि कवर्ड होते हैं, डेवलप कर रहे हैं, जीनोम को चारों तरफ से कवर किए रहते हैं। ये आपका क्या है, वायरन डियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डियर, अगर पूछा भी जाता है तो यही पूछा जाता है कि वायरन टर्म दिया किसने था, या आपका इसके वो दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, प्रोटीन कोएट प्रेजेंट होता है, एब्सेंट होता है ना, या सेगमेंट किसका सेगमेंट होता है डियर, ये आपके कुछ पॉइंट से आप नोट कर लीजिए, है ना, या आप कह सकते हो होस्ट की बॉडी के कहां पे कहां से इन्फेक्ट करता है, आप याद रखिएगा, होस्ट की बॉडी के आउटसाइड से इन्फेक्ट करता है, बाहर से ही, इनसाइड नहीं जाता है। आइए वायरन के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे भैया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है डियर, हमारा आता है वायरॉइड्स आता है, क्या आता है भैया, वायरॉइड्स। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं वायरॉइड क्या होता है, आइए देखते हैं भैया वायरॉइड क्या है। आप लोग वीडियो बनाइए, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स, वायरॉइड्स की बात करते हैं, सबसे पहली बात आती है किसको डिस्कवर्ड किसने किया, कि कई बार आ रही है एग्जाम में, आके एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है। वायरॉइड की बात करते हैं, टीओ डिनर ने डिस्कवर किया था, किसने किया था भैया, टीओ डिनर ने किया है। टीओ डिनर ने डियर 1971 में, कब किया है इसको याद रखिएगा, 1971 में, 1971 में किया है, ठीक है ना। और आपके सबसे पहले फर्स्ट, है ना, आप याद रखिए डियर, है ना, फर्स्ट वायरॉइड डिस्क्राइब्ड, है ना, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड वायरॉइड्स, सबसे पहला बार आप किसके डियर डिस्क्राइब्ड वायरॉइड्स कहां पे डिस्क्राइब किया गया था, किस प्लांट में डियर, आप याद रखिएगा, पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर, है ना, पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायरॉइड, है ना, ट्यूबर वायरॉइड, सबसे पहला कोई वायरॉइड डिस्क्राइब किया गया था डियर, उसका नाम था पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायरॉइड। सबसे पहला जो वायरॉइड डिस्क्राइब किया गया था डियर, आपका पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर वायरॉइड था। इसको डिस्कवर किसने किया था, टीओ डिनर ने किया था डियर, ना, डिनर ने किया था, कब किया था, 1971 में किया था। यहां तक किसी को दिक्कत है डियर। अगर हम इनके कैरेक्टर की बात करते हैं, किसके भैया, आइए हम देखते हैं कि इनका कैरेक्टर क्या होता है, किसका, वायरॉइड का। सबसे पहली बात तो डियर स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होती है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो वायरॉइड होता है डियर, ये स्मॉलेस्ट, आपका कह सकते हैं स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है, स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, मीनिंग ऑफ वायरस लाइक, है ना, ये कैसे होते हैं, अगर बात करते हैं ये वायरस तो नहीं होते, है ना, मीनिंग, है ना, मीनिंग वायरस लाइक, ये वायरस के जैसे दिखते हैं, वायरस तो नहीं होते लेकिन वायरस की तरह होते भी है ना, यहां तक नोट कर लीजिए, है ना। इन्फेक्ट, इन्फेक्ट किसको करते हैं, इन्फेक्ट हायर प्लांट, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना लीजिए, इन्फेक्ट हायर प्लांट कहने का मतलब। और आपको बता दें जो वायरॉइड होता है ये किसी ह्यूमन बींग्स को, किसी एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ओनली प्लांट वायरस, आप कहते हैं सिर्फ आपके प्लांट वायरस को इन्फेक्ट करता है, ओनली प्लांट वायरस, ये आपके प्लांट को इन्फेक्ट करता है, याद रखिएगा। और इसमें किसी भी तरह का प्रोटीन कोएट नहीं पाया जाता, नो प्रोटीन कोएट,
इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रोटीन कोएट नहीं पाया जाता है। और अगर बात करते हैं इसमें जो आपका कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, नोट कर लीजिए। और अगर बात करते हैं कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 250 से, ठीक ना, 250 to 370, 250 to 370 न्यूक्लियोटाइड्स ना। नोट कर लीजिए भैया, यहां तक जल्दी से नोट करिए आप लोग, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए डियर। चलिए भैया, उम्मीद है कि आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया होगा जी। आइए हम समझते हैं क्या होता है। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, वायरियोइड्स की। हमने बताया कि वायरियोइड्स जो होता है डियर, वायरियोइड्स को डिस्कवर किसने किया था, आपके टीओ डायनर ने किया था डियर। कब किया था, 1971 में किया था डियर। इसके बाद हमने बताया कि जो आपके टीओ डायनर ने डिस्कवर किया था, सबसे पहला वायरियोइड कौन सा था, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरियोइड था डियर। कौन सा, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरियोइड, कभी-कभी इसको शॉर्ट में लिखा जाता है पीएसटीवी, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरियोइड लिखा जाता है। अगर बात करते हैं अगर कैरेक्टर की बात करते हैं, एक ऐसा होता है, एक स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट होता है। आप कैसे, वायरस से स्मॉल होता है, वायरस जो होता है वायरियोइड से लार्ज होता है, और वायरियोइड जो होता है वो स्मॉल होता है। इसके बाद हमने बताया कि किसकी तरह दिखाई देता है, वो वायरस की तरह दिखाई देता है, बट वायरस नहीं होता है। वायरस की तरह दिखाई देता है बट वायरस नहीं होता है। आगे करें क्या, इन्फेक्ट द हायर प्लांट। और बहुत बड़ी बात है डियर, ये किसी भी एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करता है। ये आपके हायर प्लांट्स को बोल सकते हैं, सिर्फ प्लांट वायरस कहा जाता है। आपके वायरियोइड को प्लांट वायरस कहा जाता है, ये सिर्फ जाकर के प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं। और बहुत बड़ा इसको स्टार बना लीजिए भैया, ट्रिपल स्टार, कि आपके वायरियोइड में किसी भी तरह का कोई भी प्रोटीन कोएट नहीं पाया जाता, नो प्रोटीन कोएट। आगे कह रहे हैं इनमें जो ये भी आपका जानिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको बनाइए। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि अगर जिनके न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं 250 से 370 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 250 से लेकर के 370 न्यूक्लियोटाइड तक होते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए भैया, यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। उम्मीद है कि यहां तक आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। आइए हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलेंगे। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया वायरियोइड है। आइए अब डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा, ठीक है। डियर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या था, प्रियॉन्स होता है। क्या था डियर, प्रियॉन्स। दिखाई दे रहा है ना भैया, ऐसा तो नहीं बहुत ऊपर दिख रहे हैं, हाँ बहुत बड़ी, ठीक है। प्रियॉन्स क्या होता है डियर, अगर बात करते हैं प्रियॉन्स की, प्रियॉन्स होता क्या डियर, प्रियॉन्स को डिस्कवर किसने किया, प्रियॉन्स होता क्या है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक एक पॉइंट देखेंगे कि प्रियॉन्स को डिस्कवर किसने किया, प्रियॉन्स होता क्या डियर। सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले बात आती है कि प्रियॉन्स को डिस्कवर्ड किसने किया, तो यही बात आती है कि डिस्कवर किसने किया डियर। प्रियॉन्स को डिस्कवर करने का काम आप कहते हैं प्रोसीनर ने किया था डियर। किसने किया था भैया, आप कहते हैं प्रोसीनर ने किया था। आप कह सकते हैं प्रियॉन्स को प्रोसीनर ने डिस्कवर किया था डियर। डिस्कवर ही नहीं किया था, आप कह सकते हैं डिस्कवर्ड एंड टर्म। आप कहते हो डियर डिस्कवर्ड एंड टर्म भैया, ठीक ना, आप लिखेंगे डिस्कवर्ड भी किया था और टर्म भी दिया था। किसने दिया था डियर, आपके प्रोसीनर ने दिया था डियर। किसने दिया था, आपके एग्जाम में अगर आ गया भैया टर्म किसने दिया था, आप कहोगे सर जी तो बता ही नहीं थी कि टर्म किसने दिया, तो आपको बता दे डियर, आपके डिस्कवर्ड भी आपके कह सकते हो प्रोसीनर ने किया था और टर्म भी प्रोसीनर ने ही दिया था। कोई दिक्कत याद है भैया, चलिए। इसके बाद बात करते हैं, अगर हम इनके कैरेक्टर की बात करते हैं, बहुत बड़ी बात आती है इनके कैरेक्टर की बात आती है। तो कैरेक्टर में सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। जो प्रियॉन्स होता है, प्रियॉन्स में किसी भी तरह का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता। आप लिख सकते हैं नो जेनेटिक मटेरियल। क्या लिखेंगे डियर, इसमें किसी भी तरह का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है ना। और आप कह सकते हैं क्या होते हैं, एबनॉर्मली इनफोल्डेड ना,
एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन। कैसे होते हैं डियर? ये आपके एबनॉर्मली इनफोल्डेड प्रोटीन होती है और काजिंग अ डिजीज ओनली इन एनिमल। बहुत बड़ी बात है डियर, काजिंग डिजीज ओनली एनिमल्स। आपने अभी देखा वायरॉइड जो था वो सिर्फ प्लांट को डिजीज काज कर रहा था, बट प्रियॉन्स जो है डियर ये सिर्फ एनिमल को डिजीज काज करता है। ठीक है ना? आपका डियर आपका जो वायरॉइड है, वायरॉइड था वो प्लांट को डिजीज काज करता था और प्रियॉन्स जो है डियर ये आपके ओनली आप इससे एनिमल को डिजीज काज करते हैं। कोई दिक्कत? अगर बात करते हैं डियर हम सबसे पहले कैटल्स डिजीज की बात करते हैं, आपके पालतू जानवरों की बात करते हैं, उनमें कौन सी डिजीज होती है इनके द्वारा, तो आप कह सकते हैं डियर सबसे पहला आता है आपका कि स्क्रॉपी डिजीज। कौन सा? स्क्रॉपी डिजीज। ये जो स्क्रॉपी डिजीज होता है डियर किसके द्वारा होता है? आपके इसके प्रियॉन्स के द्वारा होता है। कौन सा डिजीज? स्क्रॉपी डिजीज। होता किसको डियर? सीप और गॉट को होता है। नोट कर लीजिए, स्क्रॉपी डिजीज हो गया। इसके बाद एक आता है मैड काउ डिजीज। क्या थी? मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज, ठीक है ना? आप लिखेंगे मैड काउ डिजीज, ठीक है ना? नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कैटल्स डिजीज थे। अब आइए ह्यूमन डिजीज की बात करते हैं, क्योंकि एनिमल में ही होता है, प्लांट में तो होता नहीं है डियर। अगर बात करते हैं भैया आप कह सकते हैं ह्यूमन डिजीज में बात किया जाए सबसे पहला डिजीज पुरु डिजीज। कैसा डिजीज? पुरु डिजीज। आप याद रखिएगा, एक नाम रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। पुरु डिजीज क्या है, कैसे है, वायरस है, प्रियॉन्स है, वायरॉइड से क्या है, सब आपको पता रखना चाहिए। वो आपका पुरु डिजीज होगी। दूसरा जो आपका अल्जाइमर डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार्ट बना लीजिए। अल्जाइमर आपको होता है भूलने की बीमारी, तो आप लिखेंगे अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज किसके द्वारा होता है? प्रियॉन्स के द्वारा होता है। अगला लिखेंगे फैटल फैमिलियर इंसोम्निया, ठीक ना? फैटल फैमिलियर इंसोम्निया। नोट कर लीजिए भैया। अगला आता है क्रेट्ज़फोल्ड। क्रेट्ज़फोल्ड से जैकोब डिजीज, सॉरी नोट कर लीजिए। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। यहाँ तक आप लोग नोट करिए भैया, यहाँ तक आप लोग जल्दी से नोट करिए डियर, ठीक ना? ठीक है ना? चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्या होता है आपको समझ में आया कि नहीं हमारी बात? हमने क्या बता दिया? हमने कहा कि जो आपका प्रियॉन्स होता है, प्रियॉन्स को डिस्कवर और टर्न देने का काम किसने किया था डियर? किसने? प्रोसिनर ने किया था डियर। हमने आपको बताया कि कैरेक्टर कैसे होते हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है। इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता, इसको स्टार बना लीजिए। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है डियर कि इनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, नहीं पाया जाता डियर। दूसरी चीज है कि यहाँ पे एक पॉइंट आप स्टार यहाँ पे बना लीजिए कि आपका जो प्रियॉन्स होता है ये सिर्फ एनिमल में डिजीज काज करता है डियर, आपके प्लांट में डिजीज काज नहीं करता। वायरॉइड जो था सिर्फ आपके प्लांट में डिजीज काज करता था, लेकिन जो प्रियॉन्स होता है काजिंग डिजीज ओनली एनिमल, अब ये सिर्फ आपके एनिमल में डिजीज काज करता है डियर। यहाँ पे हमने बताया सबसे पहले जो आपके पालतू जानवर है, जैसे उसमें एक होता है डिजीज स्क्रॉपी डिजीज जो होता है डियर, स्क्रॉपी डिजीज आपके सीप और गॉट में होता है डियर। अगला मैड काउ डिजीज जो होता है डियर आपके काउ में होता है। यहाँ पे ह्यूमन डिजीज की बात करते हैं, सबसे पहला आता है पुरु डिजीज डियर। आप कह सकते हैं, अगर बात करते हैं, दो चीजें आप याद रखिएगा, पुरु डिजीज हो गया, दूसरा आपका अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर जो होता है डियर, जो भूलने की बीमारी है, यह किसकी वजह से होती है डियर? आपके प्रियॉन्स की वजह से होती है। तो आप याद रखिएगा, इसको स्टार बना लीजिए अल्जाइमर को डियर। पुरु डिजीज और अल्जाइमर जो आपके एग्जाम में कई बार आए होंगे, आप याद रखिएगा पुरु डिजीज और अल्जाइमर जो डियर प्रियॉन्स के द्वारा होने वाले डिजीज हैं। और उसके बाद क्या है? फैटल फैमिलियर इंसोम्निया, क्रेट्ज़फोल्ड, जैकोब डिजीज डियर, यहाँ के वेरियस डिजीज हैं। और हमें बताते हुए डियर प्रसन्नता हो रही है कि हम जैसे आपसे वादा किए थे डियर, हम आपके पूरे टॉपिक को कवर कराएंगे, उसी के हिसाब से उसी की राह में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी के रास्ते पे।
जैसा आज हम आपको बता देंगे, हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारा एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, वायरस, है ना। वायरस को हमने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराया भैया। मेरा वादा है डियर, हमने जितना आपको कंटेंट दिया है इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले, मेरा आपसे वादा है डियर। आप जाकर के बढ़िया से कंटेंट का नोट्स बना लीजिए डियर, और ध्यान दीजिए क्लास ही मत लीजिए, उसका नोट्स भी बना लीजिए डियर, क्योंकि जो भी पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देख लीजिएगा, मेरी गारंटी आपसे सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे, मेरा वादा आपसे, ठीक है भैया। चलिए इसी के साथ हम क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, ठीक है ना। चलिए भैया हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डियर।